हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था, और आज जो चर्चा हम करेंगे वो राष्ट्रीय आंदोलन के जो तत्व थे तो उसमें किन किन राजनीतिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका रही है। तो हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ ऐसी क्षेत्रीय संस्थाएं थीं जिसका उदय 1885 से पहले हुआ था। और 1885 से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनमें से जैसे पहली जो संस्था थी बंग भाषा प्रकाशन सभा, दूसरी जो संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो संस्था थी, तीसरी संस्था का नाम था बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। अगली जो संस्था थी उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगली जो संस्था थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बाद की जो संस्था थी उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। अगली जो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन के बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगली जो संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद वो पूना सार्वजनिक सभा। अगली जो संस्था थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अगली जो संस्था थी उसको मद्रास महाजन सभा के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापित होने से पहले अनेक क्षेत्रीय संस्थाएं अपने स्तर के मामले को ब्रिटिश सरकार के पास ले जाने का प्रयास करती थी, और ये जो सारी संस्थाएं थी वो राष्ट्रीय न होकर के बल्कि क्षेत्रीय थी, और इनकी कुछ अपनी विशेष मांगे होती थी। और खास करके इसमें जो इनकी मांगे होती थी वो 3 महत्वपूर्ण मांगे होती थी। जैसे पहला है शिक्षा सुधार, शिक्षा प्रसार कह सकते हैं, शिक्षा का प्रसार। दूसरा प्रशासनिक सुधार। और अगला जो महत्वपूर्ण इसकी जो मांगे थी वो ब्रिटिश, ये महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश शासन में भागीदारी। तो अगर पूछा जाए कि जो ये क्षेत्रीय संस्थाएं थी तो ये सारी क्षेत्रीय संस्थाओं में जो 3 विशेष मांगे की गई थी वो कौन सी थी,
तो शिक्षा का प्रसार, प्रशासनिक सुधार, ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी की बात यहाँ पर इन संस्थाओं के द्वारा की जाती थी। अब अगर पूछा जाए कि शुरुआत में क्षेत्रीय संस्थाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सीधी सी बात है कि बंगाल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा सबसे पहले हुआ। तो क्षेत्रीय मांगे जो की गई हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार की जो मांगे की गई हैं, वो याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से की जाती थी और वो बंगाल से इसकी शुरुआत हुई है। और अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा भारतीय कौन था जिसने भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले जाने का प्रयास किया, तो राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1836 के चार्टर एक्ट में कुछ उदारवादी सुधार किए गए थे। तो अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा भारतीय कौन था जिसने भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अवगत कराया और बाद में 1836 के चार्टर एक्ट में वो कुछ उदारवादी सुधार किए गए थे, तो बेशक आप लोग कह सकते हैं वो कोई और नहीं है बल्कि राजा राम मोहन राय थे। अब उसके बाद अगर पूछा जाए कि पहली क्षेत्रीय संस्था कौन थी, तो बंग भाषा प्रकाशन सभा थी और बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में की गई थी। अब अगर पूछा जाए कि बंग भाषा जो सभा थी इसका प्रमुख कार्य क्या था या इसने क्या कार्य किया था, तो आप बताइएगा कि इसने बंगाल की जो राजनीतिक संस्थाएं थी तो उनको प्रार्थना पत्र के माध्यम से कुछ प्रशासनिक सुधार करने के लिए वहां पर प्रयास किया था। तो बंगाल में पहली जो संस्था मानी जाती है क्षेत्रीय संस्था, वो कौन है, तो बंग भाषा प्रकाशन सभा है। और दूसरी जो संस्था थी, हालांकि ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था भी मानी जाती है, तो उसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। और लैंड होल्डर सोसाइटी को हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना जो की गई थी 1838 में की गई थी और इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा की गई। द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा की गई और इसमें दो प्रमुख नेता थे। एक का नाम था प्रसन्न कुमार ठाकुर और दूसरे जो थे इनके सहयोगी वो राधाकांत देव। तो अगर पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की थी, तो 1838 में द्वारका नाथ टैगोर ने प्रसन्न ठाकुर राधाकांत देव के प्रयासों से जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की गई। अब अगर पूछा जाए कि लैंड होल्डर सोसाइटी की क्या भूमिका रही है, तो आप बताइएगा कि ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। इससे पहले कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी और इसने क्या कार्य किया था, तो बताइएगा कि ये पहली ऐसी संस्था थी जिसने बंगाल के जमींदारों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया था। तो जमींदारी एसोसिएशन कोई निचले स्तर का एसोसिएशन नहीं था, जनता के लिए कार्य करने वाला एसोसिएशन नहीं था, लेकिन हाँ ये तय है कि ये भारत की धरती पर पहली राजनीतिक संस्था थी और इसने बंगाल के जमींदारों के आर्थिक हितों की रक्षा का प्रयास किया था और इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई। और इसके जो दो महत्वपूर्ण सदस्य थे वो राधाकांत देव थे और दूसरे जो थे प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। तो ये पहली राजनीतिक संस्था थी। उसके बाद फिर अगली जो संस्था है मैंने पहले ही लिखा है, उसका नाम है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1843 में, और इसमें हमने पहले बताया था कि इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। तो जैसे अगर पूछा जाए कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इसके भी संस्थापक जो थे वो द्वारिका नाथ टैगोर थे। इसकी भी स्थापना बंगाल में ही की गई थी और ब्रिटिश शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें अंग्रेजों की भूमिका रही है। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन भारत की पहली ऐसी संस्था है राजनीतिक जिसमें अंग्रेजों ने भी पार्टिसिपेट किया था, अर्थात कांग्रेस से पहले
ये पहले स्थापित ऐसी संस्था है जिसमें अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इवन तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका जो एक अंग्रेज था उसका नाम था जॉर्ज थॉमसन। इसने इसकी अध्यक्षता भी की थी। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन ने क्या कार्य किया था, तो आप बताइएगा कि ये पहली ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया था। अर्थात ये पहली ऐसी राजनीतिक संस्था है जिसने ब्रिटिश शासन के काल में जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया और जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसमें अंग्रेजों की भी भूमिका थी। इवन तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रसिद्ध अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसकी अध्यक्षता भी की थी। अर्थात कांग्रेस से पहले ये पहली ऐसी स्थापित संस्था है जिसमें अंग्रेजों का जुड़ाव माना गया। अब अगली जो राजनीतिक संस्था है उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1851 में किया गया था और बंगाल में किया गया था। अभी तो उपरोक्त जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब बंगाल में स्थापित की गई थी और इसके स्थापित करने में सहयोगी जो थे राजेंद्र लाल मित्र थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, तीसरे जो थे हरीश चंद्र मुखर्जी और चौथे जो थे राधा कांत देव। तो इसमें ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में 4 लोगों की बड़ी भूमिका रही है। राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राधा कांत देव। और ये पहली ऐसी संस्था है कि जो कोई नई संस्था नहीं थी बल्कि इन दोनों संस्थाओं को मिला करके लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, दोनों को मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को लाया गया और इसकी स्थापना बंगाल में ही राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव के द्वारा किया गया। और अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी, तो बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय भावना को लाने में बंगाल में पहली संस्था कौन थी, इसका योगदान था, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का था। और इसने भारत के लोगों के राजनीतिक अधिकारों की मांग भी की थी और ये पहली ऐसी संस्था है जिसने आबकारी जो टैक्स होते थे ज्यादा अंग्रेजों के जमाने में उसकी भी आलोचना की, उसके लिए भी मांग पत्र दिया। और इसके अलावा जैसे नमक पर टैक्स लगाया जाता था तो उसको भी कम करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो ICS होते थे, अंग्रेज लोग जो होते थे, तो उच्च नौकरशाह जो होते थे जिनको वेतन ज्यादा दिया जाता था, तो उनके वेतन को कम करने के लिए इस संस्था ने प्रार्थना पत्र भी सौंपा था। तो अगर पूछा जाए कि पहले ऐसी राजनीतिक संस्था कौन थी बंगाल में जिसने आबकारी टैक्स को कम करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, नौकरशाही व्यवस्था में पैसा कम खर्च करने की बात की, या इसके अलावा जैसे अगर पूछा जाए कि राजनीतिक अधिकारों की मांग किसने की, तो दावे के साथ आप बताइएगा कि वो कार्य ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी और जिसकी स्थापना 1851 में राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर या हरीश चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। और ये ऐसी संस्था थी जो जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन दोनों को मिला करके तैयार किया गया था। अब अगली जो संस्था है ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना कोलकाता में की गई। और ऊपर जितनी भी संस्थाएं मैंने बताया है वो सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब बंगाल में कोलकाता में ही स्थापित की गई है। और इसकी स्थापना 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सहयोग जो दिया था आनंद मोहन बोस ने दिया था, आनंद मोहन बोस ने दिया।
तो अगर पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया है, तो उसकी क्या भूमिका रही है, तो आप बताइएगा। ये पहली ऐसी संस्था है जिसे अखिल भारतीय स्तर का सम्मान प्राप्त था और इसने भारतीय स्तर की बात की यहाँ पर। और ये पहली ऐसी संस्था है कि जिसके बारे में कहा जाता है अगर कांग्रेस की स्थापना ना होती तो उसके स्थान पर कौन सी संस्था का नाम इंडिया में होता, तो इंडियन एसोसिएशन का होता, क्योंकि इसने कई मांगे राष्ट्रीय स्तर की उठाई थी। जैसे इसने क्या किया, आईसीएस की परीक्षा में जो भेदभाव होता था उस भेदभाव के लिए आंदोलन चलाया। इल्बर्ट बिल को लेकर के इसने आंदोलन चलाया। इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की भी इसने आलोचना की थी। इंडियन आर्म्स एक्ट की भी आलोचना की थी। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी जिसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी प्राप्त था, तो आप निश्चित तौर पर कहिएगा वो इंडियन एसोसिएशन है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। और इंडियन जो एसोसिएशन है कालांतर में आगे चल करके 1886 में कांग्रेस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा विलय कर दिया जाता है। तो आगे चल करके ये कांग्रेस में समाहित हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि इसने बड़ी मांगे रखी थी भारतीय जनता के सामने, जैसे इंडियन आर्म्स एक्ट का विरोध करना, इल्बर्ट बिल का विरोध करना, आईसीएस की परीक्षा में जो भेदभाव होता था उसका विरोध करना। तो इसकी तमाम शाखाएं पूरे भारत में स्थापित की गई थी। तो ये सबसे बड़ी संस्था थी कांग्रेस से पहले, जिसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी प्राप्त था। तो ये बड़ी संस्था थी। अब अगली जो संस्था है उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था की स्थापना लंदन में किया था। तो अगर पूछा जाए कि पहली ऐसी क्षेत्रीय संस्था कौन थी जिसकी स्थापना कांग्रेस से पहले लंदन में किया गया है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ऐसा क्या रीजन था कि दादाजी ने इसकी स्थापना भारत में ना करके लंदन में क्यों लेकर के गए थे, तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि दादाजी जानते थे समस्या यहाँ पर क्रिएट करने वाले अंग्रेज हैं और शासन भी इनका जो संचालन होता है वो ब्रिटेन से संचालन होता है। तो इनको लगा कि भारतीय समस्याओं को अगर अंग्रेजों के सामने ब्रिटेन में ही उनके बीच में ही लाया जाए और वहां पर अंग्रेजों के ही सामने ब्रिटिश जनमानस को तैयार किया जाए और इनकी बुराइयों को जनता के बीच में ले जाया जाए, तो उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। अर्थात ये पहली ऐसी संस्था है जिसने भारतीय मामलों को, भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमानस के बीच में रखने का प्रयास किया और दबाव भी बनाया। और इसी संस्था के माध्यम से ही दादाजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया था और यहीं पर इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था। अर्थात अंग्रेजों के बीच में गए और उनके जनमानस को बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत में अच्छा नहीं कर रही है, शोषण कर रही है और इनकी शोषणकारी नीतियां कहीं न कहीं भारत जनमानस के लिए घातक है। तो लंदन में इसको दादाजी के द्वारा स्थापित किया गया। और अगली जो संस्था है, अब ये तीनों जो संस्थाएं थी वो मुंबई में स्थापित की गई थी, महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1867 में महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो महागोविंद रानाडे ने इसकी स्थापना महाराष्ट्र में किया था। और इसका कार्य क्या था, तो आप बताइएगा कि इसका जो कार्य था वो पूना सार्वजनिक सभा का वो जनता तथा सरकार के बीच में माध्यम की भूमिका थी। तो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य मुंबई में, महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1867 में रानाडे के द्वारा की गई थी। अब अगली जो संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई और इसके जो संस्थापक थे वो तीन महत्वपूर्ण लोग थे। जैसे 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन, नाम सुना होगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और दूसरे जो थे के.टी. पैलंग थे और तीसरे जो थे फिरोज शाह मेहता थे। तीनों ने संवैधानिक सुधारों के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को जगाने का प्रयास किया था 1885 में। अगली जो संस्था मद्रास महाजन सभा, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना मद्रास में की गई थी और इसकी स्थापना जो की गई थी मद्रास महाजन सभा की 1884 में की गई थी। और तीन लोग इसके संस्थापक हैं, जैसे वीर राघवाचारी, ये पहले हो गए। दूसरे पी आनंद चार्लू हो गए, पी आनंद चार्लू। और तीसरे जो थे वो बी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, सुब्रमण्यम अय्यर। तो इन तीनों लोगों ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी और इसका जो कार्य था वो मद्रास की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उन संस्थाओं के कार्यों को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से सुधार कार्य करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया था। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, जैसे पत्रकार हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए। तो इन लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय समस्याओं को प्रार्थना पत्रों के माध्यम से या याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया, उसको लेकर के गए और कुछ हद तक सुधार भी हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस से पहले सबसे अधिक राजनीतिक संस्थाएं कहां पर स्थापित की गई थी, तो बंगाल में की गई थी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में की गई थी, फिर मद्रास में की गई थी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि वो उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया रही है और 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो था टॉपिक आज का, वो कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाओं के विषय में था। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।